हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा की पढ़ाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक फंडामेंटल टॉपिक, द ह्यूमन सेल। और एक बात याद रखिए, इफ यू अंडरस्टैंड द सेल यू कैन अंडरस्टैंड द इंटायर ह्यूमन बॉडी एट अ फंडामेंटल लेवल और सेलुलर लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल थ्योरी। डेफिनेशन: सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन और न्यूरल फंक्शन, ये सब सेलुलर लेवल पर ओरिजिनेट होते हैं। कम टू द डिस्कवरी पार्ट, सेल इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. Second, Anton von Leeuwenhoek saw living cell. It means Robert Hooke study on dead cell and Anton von Leeuwenhoek study on the living cell. Modern concept says all cells arise from pre-existing cell and contain genetic material. It means all cell arise from pre-existing cell means cellular continuity maintain होती है और जो सेल होते हैं वो existing सेल से ही बनते हैं। हर सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है जो सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। In simple terms, cell originate from cells and DNA control cellular activities. Pharma importance. From a pharmaceutical point of view, ये कॉन्सेप्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज सेल ही प्राइमरी टारगेट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड थेरापेटिक एजेंट्स, उनका प्राइमरी टारगेट साइट हमारा सेल होता है। किसी भी ड्रग को एक्शन अल्टीमेटली सेलुलर लेवल पर ही होता है। नाउ जनरल फीचर्स ऑफ ह्यूमन सेल: size is 10 to 30 micrometer, shape is variable, means round, oval and elongated also. Number of cells in human body contain trillions of cells. Example on the basis of shape: neurons are elongated and red blood cells are biconcave. रेड ब्लड सेल जो है गैसेस एक्सचेंज को ऑप्टिमाइज करता है। अब आप इस डायग्राम को ब्रीफली ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर। Structure of human cell. There are three main components of cell: plasma membrane, cytoplasm and nucleus. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है हमारा सेल की आउटर बाउंड्री होती है। अब ये जो सेल का बाउंड्री हमारा ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, जिसका मतलब है अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने किसी सब्सटेंस को रिस्ट्रिक्ट करा है तो वो उसके अंदर या बाहर उससे नहीं जा सकता है। जिस भी सब्सटेंस को अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही इसके इन हो सकता है या तो आउट हो सकता है। सो इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, जेली लाइक मैट्रिक्स वेयर रिएक्शन अकर्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनल्स जो भी रिएक्शन अकर होंगे वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटीज कंटेन डीएनए। अब जो हमारा न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के ही बीचों बीच प्रेजेंट होता है। इसी में हमारा डीएनए कंटेन करता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। देन सेल ऑर्गेनल, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये सारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में आता है, मींस एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। गोल्गी apparatus, पैकेजिंग सिक्रीशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन करता है प्रोटीन का।
लाइसोसोम जो कि हमारा सुसाइडल बैग भी कहलाता है, हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन, और मेनली ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है। यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स दिए गए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। एक और चीज़ है यहाँ पे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है, हमारे सेल का जो भी शेप होता है या स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोस्केलेटन की मदद से होता है। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ सेल। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होता है, सो मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ एंड रिपेयर, अब एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं पर वाउंड हो गया, घाव हो गया, सो आप देखोगे एज टाइम पासेस वहाँ धीरे धीरे सेल रिकवर कर रहा होता है। सो सेल की ये टेंडेंसी है कि वो ग्रोथ करेगा और वो रिपेयर करेगा खुद को। सो फंक्शन है सेल का ग्रोथ एंड रिपेयर। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब मान के चलिए आपको किसी ने पिंच करा तो अब ये मैसेज हमारे सेल ने उस पर रिस्पॉन्स दिखाया, सो सेल इज रिस्पॉन्सिवनेस फंक्शन। रिप्रोडक्शन, अब हमने पढ़ा क्योंकि सेल जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, सो सेल का जो फंक्शन है हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, हमने पढ़ा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल है, उसमें से सब्सटेंसेस इन और आउट हो सकते हैं, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ब्रीफली पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन सेमी परमेबल बायोलॉजिकल membrane that surrounds the cell and separates the intracellular environment from the extracellular environment। इसका मतलब है, मान के चलो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, मतलब सेल का बाहर का इन्वायरमेंट, और ये जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, इस दोनों को ये सेपरेट रख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा। और सेकेंड थिंग इसमें है सेमी परमेबल, जो मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट इज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस 7 to 10 नैनोमीटर होती है। स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, नेचर सेलेक्टिवली परमेबिलिटी, अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स। जिनको ये रिस्ट्रिक्ट करता है उसको पास नहीं करने देता। अब यहाँ फंक्शन की बात आती है, तो फर्स्ट इज सेलेक्टिवली परमेबिलिटी, तो इसको हम जान चुके हैं अभी तक। सो इसमें एक टर्म आ रहा है एक्ट एज अ गेट कीपर। जैसे हमारा गेट कीपर है, वो जिसको चाहेगा उसी को अंदर जाने देगा, वैसे ही हमारा सेलेक्टिवली परमेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिस भी ड्रग या न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है वो पास कर सकते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, और जो भी उनको वेस्ट लगता है या हार्मफुल लगता वेस्ट लगता है एक्चुअली, उसको वो पास करने नहीं देता है। प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर इन द सेंस जो हमारा साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, उसको जो है ना ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से बचा रहा है, इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में रख रहा है। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। सेल कम्युनिकेशन, contain receptors that receives chemical signal from hormone and medicine। मेडिसिन और हार्मोन से जो केमिकल सिग्नल मिलते हैं वो रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करता है, सो इट इज सेल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन में तीन चीज पढ़ना है हमें, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड 40 to 50% होता है, मेनली फॉस्फोलिपिड, एडेनिन बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसका हेड है, ये टेल हुआ। अब हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर हेड आउटवर्ड, ये जो हमारा ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है नॉन पोलर, और आप कह सकते हो जो वाटर को हेट करे। दिस इज हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर, टेल इज इनवर्ड। ओके, अब यहाँ पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारा 50 to 60% एम्बेडेड विद इन लिपिड लेयर। ये जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे ये जो प्रोटीन है हमारा, ये यहाँ पर लिपिड है, ये जो येलो येलो है ये सारे लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड, तो इसमें ये एम्बेडेड है। अब दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल, पेनिट्रेटेड मेम्ब्रेन। ये जो हमारा इंटीग्रल है, और दूसरा है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन अटैच्ड ऑन सरफेस। यहाँ पर देखो आप, तो ये हमारा पेरिफेरल है, ये सरफेस पर अटैच्ड होता है पेरिफेरल प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 5 to 10% अटैच टू प्रोटीन और लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है
या तो ये प्रोटीन से अटैच होता है या लिपिड से। अगर वो प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पर दो तरह के कार्बोहाइड्रेट है। पहला ये देखो, सो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जो साइन ये बना हुआ है। अब क्योंकि ये जो ब्लू वाला है ये प्रोटीन है और इससे अटैच्ड है कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारा है ग्लाइकोप्रोटीन। और ये डायरेक्टली लिपिड से अटैच्ड है, सो ये है हमारा ग्लाइकोलिपिड। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है हमारा, बिफोर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दो मॉडल्स और थे जो जिनकी लिमिटेशन है कुछ, वो फेल्ड हो गया, उनको हम नहीं मानते। अगर आपको इन मॉडल्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इस पर अगले वीडियो ले आऊँगा। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल 1972 में प्रपोज किया गया एस.जे. सिंगर, गार्थेल निकोलसन के द्वारा। तो इट एक्सप्लेन मेम्ब्रेन बिहेवियर प्रॉपरली, साइंटिस्ट प्रपोज्ड अ बेटर मॉडल। क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बिहेवियर को अच्छी तरीका से बता पा रहा था, तो साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज करा। द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सेल बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द plasma membrane. It is dynamic, flexible structure made of phospholipid bilayer with protein embedded in it, forming a mosaic pattern. So इसमें बेसिकली ये कह रहा है, जो हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें हो रही है कि वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो फोस्फोलिपिड से बना होता है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से, मतलब दो लेयर से इसके, और इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है, फॉर्मिंग अ मोज़ाइक प्रोटीन, मोज़ाइक पैटर्न। ये जो पैटर्न बना रहा है इसी को हम पैटर्न, मोज़ाइक पैटर्न कहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, इस बात को हम जो है, ये जो इसका सक्सेसफुल होने का रीज़न है इससे समझ सकते हैं। एक्सप्लेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मतलब इसने एक्सप्लेन किया मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। इट प्रूव द मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड वॉल बट अ फ्लेक्सिबल लिक्विड स्ट्रक्चर। दिस एक्सप्लेन हाउ सेल कैन ग्रो, मूव एंड डिवाइड विदाउट ब्रेकिंग। मतलब जो भी थे ना इनसे पहले, उन्होंने शायद जो है ना इनको एक सॉलिड वॉल बताया था, पर जो ये हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आया, इसने इसको एक लिक्विड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बताया, जिसके कारण सेल ग्रो कर सकता है, मूव कर सकता है और डिवाइड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। और सेलेक्टिवली परमिलिटी, तो इट परफेक्टली एक्सप्लेन द मेम्ब्रेन इज चूजी, बताता है कि मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो चूजी होता है, जिसको चूज करेगा वही आएगा। द लिपिड बाइलेयर एक्सप्लेन हाउ ऑयल लिविंग ड्रग पास इजली व्हाइल अदर्स नीड हेल्प। मतलब जो लिपिड बाइलेयर है ये हमारा, ये बताता है कि जो भी ऑयल लिविंग है ड्रग्स, वो इजली पास कर जाता है। उसके अलावा जो भी है वाटर लिविंग और समथिंग लाइक दैट, तो उनको हेल्प चाहिए पास करने के लिए। अब प्रोटीन पोजिशनिंग की बात करेंगे तो ओल्डर मॉडल्स जो था हमारा, इट करेक्टली शोड दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड और अटैच्ड। तो जो है ओल्डर मॉडल की तरह ये नहीं है, इस मॉडल ने हमें एक्सप्लेन करा कि प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं या तो वो सरफेस से अटैच्ड होते हैं। अब इसको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लाइक आइसबर्ग इन अ सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है, जैसे ये एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इतना लेंथ तक आप मान लो पानी है, और यहाँ पर एक आइस क्यूब है। तो ये जो आइस है, ये ना तो बॉटम सरफेस से अटैच्ड है और ना तो ये फ्लोट कर रहा है। सो इस एग्जांपल से आप प्रोटीन की पोजीशनिंग को समझ सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आयन एंड कैरियर प्रोटीन विच आर द मेन टारगेट फॉर मैनी लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो इसने जो है आयन चैनल को, कैरियर प्रोटीन को एक्सप्लेन करा, मतलब इसका एग्जिस्टेंस होता है, और तो इनके एग्जिस्टेंस से जो ये मतलब ये जो होते हैं ना, ये हमारे लाइफ सेविंग मेडिसिन का मेन टारगेट होते हैं, टारगेट साइट। नेक्स्ट इज सेल रिकॉग्निशन। इट आइडेंटिफाई ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन मतलब होता है शुगर प्लस प्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसने बताया कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये सरफेस पर होता है, तो विच एक्सप्लेन हाउ आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज सेल्फ वर्सेस फॉरेन बैक्टीरिया। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसने ये बताया सेल रिकॉग्नाइज करता है इसके थ्रू कि जो सब्सटेंस है वो हमारा सेल्फ है या फॉरेन है या हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस है।
नेक्स्ट इज टेम्परेचर स्टेबिलिटी। तो इसने एक्सप्लेन करा कोलेस्ट्रॉल को। यहाँ पर आप देखोगे ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे बेसिकली काम होता है एज अ टेम्परेचर बफर। मीन्स जो भी मेम्ब्रेन होता है वो कोल्ड में रिजिड ना हो जाए, हीट में फ्लूइड ना बन जाए। तो एज अ टेम्परेचर बफर, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो उसको मेंटेन करेगा, घट गया है तो मेंटेन करेगा। सो यहाँ पे ये टेम्परेचर बफर के थ्रू यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज डायनामिक नेचर। इट अकाउंट्स फॉर सेल सिग्नलिंग। प्रोटीन कैन मूव लेटरली टू मीट एंड रिएक्ट विथ हार्मोन और ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो ये सेल सिग्नलिंग का यहाँ पर दिया गया है। प्रोटीन जो है यहाँ पर मूव करता है टू मीट और रिएक्ट विथ हार्मोन और ड्रग मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विदाउट द यूज ऑफ सेलुलर एनर्जी, एटीपी। मतलब जो भी सब्सटेंस है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ रहा है, पर यहाँ पर जो है ना एटीपी का यूज नहीं हो रहा है। तो अब मॉलिक्यूल का डायरेक्शन क्या होगा, तो मॉलिक्यूल मूव डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के इसमें जो है ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। एनालॉगी यहाँ पर है, इट लाइक्स रोलिंग अ बॉल डाउन अ हिल। मान के चलो ये एक है हमारा, यहाँ पर एक बॉल है, तो ये बॉल क्या करेगा, ये नीचे जाएगा। इसका मतलब है हायर से लोअर में जा रहा है। तो इसमें इस बॉल को नीचे जाने में एफर्ट्स नहीं लगेंगे, यहाँ पर हमें एनर्जी नहीं लग रही है। अब टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मॉलिक्यूल्स है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से डायरेक्टली मूव कर जाते हैं। हु मूव्स स्मॉल नॉन पोलर एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, CO2। तो ये जो भी है ना ये मूव नहीं करते। जो स्मॉल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, ये सारे मूव्स नहीं करते, मूव कर जाते हैं। फार्मालिंक। मोस्ट लिपोफिलिक ड्रग्स इंटर सेल्स दिस वे। जो भी लिपोफिलिक होते हैं मतलब लिपिड लविंग, वो इसी तरह से सेल को रीच करते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल मूव विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल और कैरियर्स। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के मदद से ही मूव कर पाते हैं। तो इसमें कौन मूव कर रहे हैं, लार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, आयंस, सोडियम पोटासियम इज द आयंस। फार्मा लिंक ये है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं हमारे ऑफन यूज दिस प्रोटीन डोज टू गेट इनसाइड। मतलब अब जो हमारा वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो क्या करता है, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू इनसाइड आ पाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। थर्ड इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें जो है होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एंट्रेंस होता है। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब जिधर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है उससे ट्रांसफर होगा हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में। फार्मा लिंक ये है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सलाइन आईवी ड्रिप्स मस्ट बी आइसोटोनिक टू आवर ब्लड। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा सलाइन वाटर होता है उसको आइसोटोनिक क्यों बनाया जाता है। फिल्ट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मतलब फोर्स ऑफ फ्लूइड को हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कह रहे हैं, तो इसके वजह से जो मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्यूट्स होता है उसको हम कहते हैं। इसका एग्जांपल है ब्लड फिल्ट्रेशन इन द किडनीज, ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर जो है हमारा चार्ट बना हुआ है। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी एटीपी का यूज नहीं होता है, हेल्पर इसमें नहीं चाहिए, एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फैसिलिटेड में एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, हेल्पर इसको चाहिए, प्रोटीन इसमें हेल्प करता है, एग्जांपल ग्लूकोज, आयन। ऑस्मोसिस में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब यूज नहीं है, हेल्पर इसको नहीं भी चाहिए, और एक्वापोरिन्स कभी कभी चाहिए भी, और एग्जांपल है हमारा वाटर। अब यहाँ पर जो है हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहले कुछ की फैक्टर अफेक्टिंग
पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेटर द डिफरेंस फास्टर द ट्रांसपोर्ट। अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो ट्रांसपोर्ट जल्दी होगा। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया, लार्ज मेम्ब्रेन अलाउ मोर मॉलिक्यूल टू पास। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल पास करेंगे। लिपिड सॉल्युबिलिटी, मोर लिपिड सॉल्युबल इक्वल्स टू फास्टर डिफ्यूजन। ज़्यादा जो हमारा यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल चीज़ होगा तो डिफ्यूजन भी जल्दी होगा। अब आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग सेलुलर एनर्जी एटीपी। मतलब इसमें जो हमारा एटीपी यूज हो रहा है, डायरेक्शन है इसका अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोस टू हाई। सो वेट, एनालॉगी है, इट विल मीन्स एनालॉगी पुशिंग अ बॉल अप अ हिल। मतलब ये है कि मान लो ये एक हील है और यहाँ पर हमारा इस बार बॉल है, तो इसको अगर हमें ऊपर भेजना है तो हमको चाहिए एनर्जी। तो यही एनर्जी यहाँ पर है हमारा सेलुलर एनर्जी एटीपी। तो ये नेचुरली नहीं हो सकता है, इसको चाहिए हमें फोर्स। अब टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी इज ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। जो एनर्जी होता है वो एटीपी के ब्रेकडाउन से डायरेक्टली मिल जाता है। एग्जाम्पल है सोडियम पोटासियम पंप, इट पम्प्स 3 नाइट्रोजन आउट एंड 2 पोटासियम इन। इसमें फार्मा लिंक, दिस पम्प इज द टारगेट साइट फॉर ड्रग लाइक डाइगोसिन यूज्ड इन हार्ट फेल्यूर। Second is secondary active transport. Energy stored is an ionic concentration gradient created by primary transport to move other substances. जो एनर्जी है वो स्टोर्ड है एज अ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है। सिम्पोर्टर, टू सब्सटेंस मूव इन द सेम डायरेक्शन, एग्जाम्पल ग्लूकोज और सोडियम। एंटीपोर्टर, इसमें दो टर्म है हमारा, टू सब्सटेंस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब थर्ड इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, मूविंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल इन बबल्स कॉल्ड वेसिकल्स। अगर लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल ट्रांसफर हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं और वो बबल्स बना रहे हैं तो वो वेसिकल्स है हमारा। इसमें दो आ रहा है, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू द सेल, मतलब सेल में मटेरियल लाना, एग्जांपल के लिए फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। और एक्सोसाइटोसिस रिलीजिंग मटेरियल आउट ऑफ द सेल, सेल से मटेरियल निकालना, रिलीजिंग हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एटीपी इफ स्टॉप इफ द सेल एनर्जी प्रोडक्शन इज ब्लॉक्ड। अगर एटीपी प्रोडक्शन रुक जाता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगा। यूजेस कैरियर प्रोटीन्स, हाईली स्पेसिफिक पम्प्स आर नीडेड। तो इसमें स्पेसिफिक पम्प्स होते हैं जो कि जरूरी है हमारा। अगेंस्ट ग्रेडियंट, कैन मूव सब्सटेंस इवन इफ द डेस्टिनेशन इज ऑलरेडी क्राउडेड। अगर डेस्टिनेशन क्राउडेड है, पहला तो ये चीज है कि ये अगेंस्ट ग्रेडियंट है और इट कैन मूव सब्सटेंसेज इवन द डेस्टिनेशन जहां उसको जाना है वो क्राउडेड है, भीड़ों से भरा हुआ है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन टेबल। सो एक्टिव एंड पैसिव का ये कंपैरिजन है। फीचर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी तो पैसिव में एटीपी नहीं चाहिए, एक्टिव में चाहिए। पैसिव हाई टू लो, एक्टिव लो टू हाई। प्रोटीन समटाइम्स पैसिव में चाहिए पर एक्टिव में ऑलवेज चाहिए पंप करते हुए। पैसिव का एग्जांपल ऑक्सीजन वाटर, एक्टिव का एग्जांपल सोडियम पोटासियम पंप और ग्लूकोज। हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज कंप्लीटेड। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। नेक्स्ट पार्ट हमारा सेल का दूसरा पार्ट आने वाला है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।